नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी है। मैं कैंसर सर्जन हूं और कानपुर सिटी पे कार्यरत हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हमें ओरल कैंसर में करानी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ओरल कैंसर को ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले किसी भी कैंसर के लिए 3 विधियां कैंसर के लिए होती हैं। उसमें से एक है कीमोथेरेपी, दूसरी है रेडिएशंस और तीसरी विधि है सर्जरी। कोई भी कैंसर, उसके लिए पहले से हमारी गाइडलाइन बनी हुई है। उसमें से मुख्यतः एनसीशियन गाइडलाइन और साथ में कुछ टाटा मेमोरियल्स की गाइडलाइन है जो कि ओरल कैंसर में इंडिया में फॉलो की जाती हैं। यदि हम ओरल कैंसर की बात करें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मोटा मोटा बताया था कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, किस तरीके से हम ओरल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर्स को बताते हैं, साथ में उनके कैंसर्स के क्या क्या उपचार के तरीके हैं, वो कौन कौन सी तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं गाइडलाइन की, तो एनसीशियन गाइडलाइन के तहत पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी का ए और तीसरी का बी, यदि हमारा केस सर्जरी के लिए फिट बैठता है, उसके साथ में हमारे प्लास्टिक सर्जन्स उसमें कॉन्फिडेंट हैं कि इसको हम डिफेक्ट को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं, तो एनसीशियन गाइडलाइन के तहत कैटेगरी ए, मतलब जो मुख्य उपचार है वह इसकी सर्जरी है। सर्जरी में उसका डिसेक्शन भी है, नेक डिसेक्शन भी है, साथ में प्राइमरी जो गठान है उसका पूर्णतया निकालना, साथ में उसका उसी समय फ्रोजन विधि द्वारा या इम्प्रिंट साइटोलॉजी द्वारा ये पता करना कि वह पूरी तरीके से निकला है कि नहीं निकला है, इसका पता करना। साथ में हमारे ओरल कैविटी के कैंसर्स, हमारे जो गले की लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी पहुंचता है, उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से की गई हो, साथ में जो डिफेक्ट है उसको अच्छे से कवर किया गया हो। प्लास्टिक सर्जरी 2 तरीके से होती है, एक हमारे लोकल फ्लैप्स, साथ में एक फ्री फ्लैप विधि होती है जिसमें कभी कभी जरूरत पड़ने पे हड्डी भी लगाई जाती है। इन 3 विधियों के द्वारा हम ओरल कैंसर की सर्जरी को करते हैं, जिसमें 3 सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऑन्को सर्जन जो कि आपका कैंसर निकालेगा, साथ में नेक डिसेक्शन करेगा। दूसरा सर्जन प्लास्टिक सर्जन जो आपको इस डिफेक्ट को कवर करने में हेल्प करेगा, वो चाहे लोकल फ्लैप्स हो चाहे फ्री फ्लैप्स हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा साथी एनेस्थेटिक जो कि इस पूरी प्रोसेस में बेहोशी की मदद करेगा। साथ में इस सर्जरी के उपरांत नाक की नली से कुछ समय तक फीडिंग दी जाती है। जरूरत पड़ने पर हमें सांस की नली भी टेम्परेरी डालनी पड़ती है कुछ केसेस में, जहां पर हमारे फ्लैप बल्की होते हैं। उसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है जो कि हम अपने पेशेंटों को सिखाते हैं। यह हुआ सर्जरी। यदि कोई कैंसर ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां पर हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं ओरल कैविटी के केस में, उस केसेस में हमारे पास में कीमोथेरेपी दूसरा ऑप्शन होता है। कीमोथेरेपी के माध्यम से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं, और यदि श्रिंक प्रॉपर होता है तो इसके बाद भी हम डेफिनेटिव सर्जरी कर सकते हैं। तीसरी विधि है सिकाई। कुछ जगह पर ओरल कैविटी के अलावा हमारे पास में डेफिनेटिव सीटीआरटी दी जाती है। डेफिनेटिव का मतलब है कि सिकाई ही मुख्य तरीके का इलाज का तरीका है। उसमें से हम बता दें, ओरल कैविटी में बेस ऑफ टंग सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे डेफिनेटिव हमारी सीटीआरटी होती है। अन्य ओरल कैविटी के लिए डेफिनेटिव सीटीआरटी यदि छोटी स्टेज है जहां पर T1 है, उसी अवस्था पर सर्जरी के मुकाबले देखी गई है। अदर स्टेज में पहले सर्जरी, इसके उपरांत एडजुवेंट तौर पर रेडियोथेरेपी का रोल देखा गया है। कभी कभी कुछ स्टेज पर जब कैंसर काफी बड़ा होता है या लिम्फो या एम्बुलाई देखे जाते हैं, उस समय हम रेडियोथेरेपी में कीमोथेरेपी जोड़कर उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। तो दोस्तों, ये 3 विधियां थी जिनके बारे में हमने आपको बताया है किस तरीके से हम
ओरल कैंसर को ट्रीट करते हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से ओरल कैंसर को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मेटास्टैटिक वर्कअप करते हैं, तो मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे ओरल कैंसर के पूरे ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या परेशानियां हमारा मरीज फेस करता है और क्या क्या तरीके होते हैं जिससे कि उन परेशानियों को हम जल्दी से उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।